देखिए, विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, थोड़ा सा आप इतिहास दोबारा रिविजिट कर लीजिए। 1947 से लेकर 1971 और मतलब लगातार अब दिस की बात हुई थी। 47 में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी में बताऊंगा। 47 में क्या हुआ, हम जीत रहे थे, वाटरशेड हमारे हाथ में था, मुजफ्फराबाद सीधे नीचे बिल्कुल सामने थे। पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ कि पॉलिटिकली लड़ाई रोक दी गई, यूएन में चले गए, क्यों जहां मतलब बिल्कुल हमारे हाथ में था, और टोटल एडवर्स सिचुएशन से हमने स्टार्ट किया था और जीतती हुई लड़ाई हमने हाथ से निकाल दी। एनीवे 62 में क्या हुआ, 62 में हमारे पास एयरफोर्स थी, चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजन नहीं दिया कि एयरफोर्स को हम इस्तेमाल करने की रादर इजाजत नहीं दी, और इल प्रिपेयर्ड ट्रूप्स को बाहर भेज दिया पूरी तरह जानते हुए। खैर उसके ऊपर बहुत किताबें लिखी गई हैं, क्यों हुआ नहीं जाऊंगा। 1965 में क्या हुआ, हम जीते, सारा कुछ हुआ, सारे उनको बाहर निकाल दिया, हाजी पीर तक को वापस दे दिया गया पॉलिटिकल टेबल पे। हम एक आते हैं 71 में, जहां स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप थी, पर हुआ क्या स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप का, 90,000 कैदी वापस किए गए और अपने 56 कैदी हम वापस नहीं ला पाए। ये हुआ पॉलिटिकल टेबल पे। बांग्लादेश हमने आजाद किया, पर बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस नहीं रख पाए। एक कंटोनमेंट हम बना सकते थे तब, उसी वक्त तो सारी प्रॉब्लम जो आज आ रही है बांग्लादेश की, वो उस वक्त खत्म कर सकते थे। तो देखिए, ये कहना कि ये अच्छा वो बुरा, वो बिल्कुल बात सही है कि ऑपरेशन पहले भी हुए हैं। मैं खुद कई ऑपरेशन में हिस्सा लगा रहा हूं, पर मैं बताता हूं कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई थी और अभी हुई है, उनमें अंतर क्या है। पहले आर्मी अपने रिस्क पे करती थी, अगर बिकॉज हमें क्लियर होता था कि पॉलिटिकली हम डिसऑन हो जाएंगे। अब किसी भी फौजी से बात कर लीजिए जो 80s और 90s में पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, यस हम हर चीज का बदला लेते थे, करते थे, पर अपने कैरियर, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के। आज हम हुक्म के ऊपर करते हैं वही चीज। तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये अंतर थोड़ा समझने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर जमाल साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले अपने रिस्क पर होता था और अब सरकार का भी सपोर्ट है। हमारे साथ जसरोटिया जी जुड़े थे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत माफी के साथ आपको थोड़ा सा रोकूंगी, जसरोटिया साहब हमारे साथ जुड़े, उन्हें बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया। जसरोटिया जी, बहुत सारे आरोप लगाए गए। आरोप ये लगाया गया कि हमारे जमाने में, हमारी सरकार में हमने ये किया वो किया, आपने कुछ नहीं किया, और उन्होंने बीजेपी का प्रवक्ता तक मुझे बना दिया। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी सच बोलेगा वो बीजेपी का प्रवक्ता ही कहलाया जाएगा। इसमें समय इनको ब्रिगेडियर साहब भी शायद यही नजर आ रहे होंगे। ब्रिगेडियर साहब ने इनको आईना दिखा दिया बड़े अच्छे ढंग से। अब ये देखना ना चाहे और इनको लगता है कि वो जो है कुछ भी झूठ बोल देंगी, तो सच्चाई इनको पता लग गई तो इनके लिए एक शेर अर्ज है कि तुझे इस बाजार का दस्तूर मैं बता नहीं सकता, बिक गया जो खुद खरीदार वो हो नहीं सकता। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि आरजीएफ, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर लाखों करोड़ों रुपया आता है चीन से, और बदले में क्या दिया जाता है, एक्साइज चेन और डूरू वैली दी जाती है। इसी तरह से आप पीछे चले जाइए, लाहौल स्पीति जैसे एरिया से, जो नेहरू जी ने खुद कहा यहाँ होता ही क्या है, ये तो बंजर भूमि है, दे दो चीन को। तो उन्हीं के किसी साथी से मेंबर पार्लियामेंट ने कहा, नेहरू जी इस हिसाब से तो बुरा ना मनाइएगा कि आपके सिर पे भी एक भी बाल नहीं होता, तो क्या किया जाए इसका। यानी कि अगर आपकी माँ बंजर हो जाए, माँ बूढ़ी हो जाए, तो वो दुश्मनों को सौंप देनी चाहिए। तो इस मुझे लगता है कि इस चीज से ग्रसित थी ये कांग्रेस आज तक। 26/11 के बाद आपने क्या किया था, जरा ये बता दीजिएगा देश को। हमारे यहाँ पर फौजियों के यहाँ पर साथ में आकर कई ऐसे इंसिडेंट्स है जहां पर पाकिस्तान की कुछ रातों रात आकर वो ट्रूप्स हमारी क्षति पहुंचाकर चले जाते थे, और उसके बाद हमारी फौज को बांध दिया जाता था, उनको कहा जाता था कुछ भी इनको रिस्पॉन्ड नहीं करो। लेकिन हाँ, 2014 के बाद जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, अब उसके कारण पाकिस्तान काम बखलाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा बखलाई हुई है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, कांग्रेस का एजेंडा कहां से सेट होता है? कांग्रेस का एजेंडा सेट होता है डीप स्टेट से। जो कोई अमेरिका के अंदर बात की, वही जो सारी की सारी बात है, वो फिर आकर ये यहाँ पर राहुल गांधी जी बोलेंगे, बाकी बोलेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आता कि उन दुश्मनों के साथ पहले भुगते या इन जयचंदों के साथ भुगते। हम तो खुद कंफ्यूज है कि किया क्या जाए। अब खुद इलियाना उमर जैसी जो हमारे देश के खिलाफ जहर उगलती है, उनके साथ राहुल गांधी सेल्फी लेते हैं। तो आज पूरी की पूरी डीप स्टेट की आगे कांग्रेस दिख चुकी है, और दिख चुकी है कांग्रेस पूरी डीप स्टेट के आगे। ये दिक्कत है देश के अंदर संभाले, देश का बाहर संभाले, तो संभाले क्या। अब इन जैसे जयचंदों से आप उम्मीद क्या रख सकते हैं? खुद सोचिए, पाकिस्तान जिसका भला चाहता हो वो कभी हिंदुस्तान का भला चाह सकते हैं?
तभी तो मैंने ख्वाजा आसिफ का नाम लिया, तो इनको मिर्ची लगना शुरू हो गई, क्योंकि अपने समय पर जब ये बोल रही थी, अब देखिए बीच में क्यों बोल रही है, क्योंकि इनको पता है कि जो कड़वा होता है, पहले ब्रिगेडियर साहब ने इनको आईना दिखाया, अब मैं आईना दिखा रहा हूँ, उससे पहले आप इनको आईना दिखा रही थी। सत्य जो है वो कांग्रेस को कभी नहीं पछता, तो बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश की प्रॉब्लम कांग्रेस की डाली हुई, पाकिस्तान की प्रॉब्लम कांग्रेस की डाली हुई, पीओजे जो है वो इन्होंने प्लेटर पे परोस कर पाकिस्तान को दे दिया। कारण क्या था, वो बेचारे कश्मीरी बोलना नहीं जानते थे। पूरे देश का सौदा करने वाली कांग्रेस, जिनकी पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी के साहबजादे नेशनल हेराल्ड केस के अंदर खुद जमानत पे घूम रहे हो, उनकी पार्टी अभिजीत जी, नम्रता जी, बहुत सम्मान के साथ दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। अभिजीत जी और नम्रता जी, आप लोग देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, सम्माननीय पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता हैं आप लोग, टीवी पर बैठे हैं, दुनिया आपको देख रही है, क्या मिसाल कायम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप मुझे बताइए ना, मुझे ना बोले, मेरे टर्न पे बोलने की मैं के बीच में तो बोला था ना, एटलीस्ट यू कैन नॉट टेल मी, आपने मुझे बोलने के लिए कहा था, कौन नाम अभिजीत है, इन्होंने इंटरव्यू करना शुरू किया ना बीच में, दिस इज द वे शी इज टॉकिंग, दिस इज द वे शी इज टॉकिंग, गेट द वे, लुक एट द वे, गेट द वे, व्हेन शी वाज टॉकिंग बैक, डिड आई अग्री? नम्रता जी मैम प्लीज थोड़ा सा टोन डाउन कर लीजिए मैम। नम्रता जी नम्रता जी क्यों वो अंदर किया गया, क्योंकि वो कहता था कि चाइना ने कैप्चर कर लिया है भारत। नम्रता जी की आवाज डाउन कर दीजिए, क्योंकि नम्रता जी को अपने समय में बोलने का मौका मिल गया था। मैम बहुत माफी के साथ आपकी आवाज डाउन करवा रही हूँ, मुझे लगता है कि बारी बारी सबको बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 लोग भाजपा से ले लेंगी और एक कांग्रेस का प्रवक्ता होगा, तो मुझे लगता है आप डिसबैलेंस कर रही हैं डिबेट में ना। आप खुद भाजपा, आपने एक बार ही नहीं पूछा कि चाइना अंदर आया या नहीं आया, उसने कैप्चर किया जम्मू कश्मीर की जमीन या नहीं। राजीव गांधी फाउंडेशन का पूछा ना आपसे, मैं जवाब देता हूं, क्या इतना कमजोर भारत था? क्या इतना कमजोर? नम्रता जी देखिए, पहली बात तो ये है, नहीं नम्रता जी देखिए, जब से डिबेट स्टार्ट हुई है ना मैम, सबकी आवाज डाउन करिए। नम्रता जी, जब से ये डिबेट स्टार्ट हुई है ना मैम, आप बार बार ये बता रहे हैं कि कौन क्या है, किसको क्या करना चाहिए, किसको सवाल पूछना चाहिए, किसको नहीं पूछना चाहिए, क्या टॉपिक लेना चाहिए। मुझे लगता है ये चैनल डिसाइड करेगा, ये मेरा एडिटर डिसाइड करेगा, या मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मुझे सवाल क्या पूछना है, क्योंकि मैम एंकर मैं हूं, प्रवक्ता आप हैं। आप अपनी जगह समझिए, मुझे अपनी जगह पता है। भाजपा के होंगे और एक अकेला आप कांग्रेस। कौन 3 भाजपा का है यहाँ पे? बेहतर है कि आप एक मिनट यहाँ पे कौन 3 भाजपा का है? ब्रिगेडियर सर, अब आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? बिल्कुल लग रहा है जिस तरह से। क्या एक कमजोर आर्मी में काम किया है आप मैम, आप समझें इस बात को, जब बार बार कांग्रेस की ओर से सैनिकों के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो अपमानित महसूस होता है, और मुझे लगता है ब्रिगेडियर साहब ये अपमान महसूस कर रहे होंगे। आपने क्यों वॉर को बंद किया? अंकिता जी पूछिए ना एक बार कि क्यों ट्रंप ने वहां से। आप मौका देंगी तब तो पूछेंगे ना मैम, आप बोलना बंद करेंगी तब तो पूछेंगे ना मैम, आप आरोप लगाना बंद करेंगी तब तो पूछेंगे ना। मौका तो दीजिए पूछने का। पृष्ठभूमि इस तरह की होती है मैम, मौका तो दीजिए पूछने का, मौका तो दीजिए पूछने का। मच्छी मार्केट बन गया है भाई। नम्रता जी प्लीज हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए। ब्रिगेडियर सर आप बात कहें सर, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ये? देखिए, इन्होंने बताया चाइना का मुकदमा कि क्या चाइना अंदर घुसा नहीं घुसा। नहीं, पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं? भाई मैं कहां से बीजेपी का प्रवक्ता हो गया? हम तो हमेशा से देश के प्रवक्ता रहे हैं, इसीलिए हम फौज में आए। रिटायर होने के बाद भी हम देश के प्रवक्ता हैं। जहां बात होगी देश की तो हम देश की बात करेंगे। अब उसमें किसी को लग रहा है कि वो इस पार्टी या वो पार्टी, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है जब सवाल पूछा जाता है, अगर कोई इसको दोबारा घुमा के, मैम आप सुनिएगा ये वीडियो एक बार, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि आप सीधे आरोप लगाने पे आ गई। वेरी डिसअपॉइंटिंग। सुनिएगा, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। तक सही है और कहां तक गलत है। ब्रिगेडियर साहब की आवाज ऊपर करिए, वो कुछ कहना चाह रहे थे। मिस संगीता, या मैं बता रहा था, इन्होंने कोई सवाल उठाया कि क्या चाइना अंदर घुसा नहीं घुसा, बहुत जगह बोल रहे हैं। देखिए, गलवान की कहानी सबको याद है। आज सिचुएशन क्या है? आज आप बॉर्डर पे जाके देखिए, वहां सिचुएशन क्या है। क्या पेट्रोलिंग